हो क्लास में आप? जी सर। तहरीम, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन 20k and k minus 5 given instead the progression is geometric, you have to find the sum to infinity। देखो, आपके पास k अननोन कांस्टेंट है ना यहाँ पे। फर्स्ट टर्म क्या है 20 है, सेकंड टर्म क्या है, देखो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है आपके पास। रिमेंबर मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कभी भी अगर आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स आ जाए, उसमें कोई ना कोई नॉन कांस्टेंट हो जाए, तो हम लोग किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं? वी ऑलवेज अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो। अगर अर्थमेटिक होती तो कॉमन डिफरेंस का अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट टर्म 20 है, सेकंड टर्म k है और थर्ड टर्म क्या है k माइनस 5। तो आई कैन से कि थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इक्वल्स टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सही है। तो थर्ड टर्म क्या है आपके पास k माइनस 5, सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, सेकेंड टर्म आपके पास है k इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। यार आप लोग खुद देखो ना यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन रेशियो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ना। सेकंड टर्म को डिवाइड बाय करूंगा फर्स्ट टर्म से, तब भी आपके पास कॉमन रेशियो बनेगा, और थर्ड टर्म को अगर मैं डिवाइड करूं सेकंड टर्म से, तब भी क्या बनेगा, कॉमन रेशियो बनेगा। तो इस तरह से मैंने दो इक्वेशंस बना दी कॉमन रेशियो की, क्योंकि ये इंटायर चीज भी कॉमन रेशियो कहलाई जाती है, ये इंटायर चीज भी कॉमन रेशियो कहलाई जाती है। दोनों को इक्वेट करो तो एक इक्वेशन बन जाएगी, और इसकी मदद से आप क्या निकाल दोगे, के की वैल्यू निकाल दोगे, जो कि अननोन कांस्टेंट था। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू के माइनस 5। So this is going to be k square is equals to 20k minus 100, and this is going to be k square minus 20k plus 100 equals to 0। Okay, अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो जल्दी से, कि हमारे पास 100, जल्दी से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 100। आप लोग वैसे रियल टर्म ब्रेकिंग इसमें कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा ये 100 चेक करो कब कब आता है आपके पास। 10 टेंस तो k स्क्वायर माइनस 10k एंड देन प्लस 100 इक्वल्स टू 0। आपने k कॉमन लिया तो ये हो गया k माइनस 10, यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लिया तो ये हो गया k माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये हो गया k माइनस 10, k माइनस 10 का मतलब k माइनस 10, k माइनस 10 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वल कर देंगे 0 के, तो k की दो ही वैल्यूज निकल दी, मतलब दो रिपीटेड वैल्यूज निकल दी, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो मतलब आपके पास यहाँ k की एक वैल्यू निकल चुकी है। अब आप कह सकते हो कि मेरी फर्स्ट टर्म 20 है, ठीक है, क्योंकि देखो प्रोग्रेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है 20 से। अब आप कॉमन रेशियो भी निकाल दो, तो कॉमन रेशियो देखो ये वाली साइड भी कॉमन रेशियो थी, ये वाली साइड भी तो कॉमन रेशियो थी, तो हम कोई सी भी साइड को पिक करें, अगर मैं इस साइड को पिक करूं ये भी तो कॉमन रेशियो थी। तो अगर मैं यहाँ k की वैल्यू को 10 रखता हूं, तो मेरे पास r किसके बराबर जाएगा, r इज इक्वल टू 10/20, जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि r की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो फर्स्ट टर्म 20, कॉमन रेशियो कितना आ गया 1/2, एंड फर्स्ट टर्म इज 20। ओके, फर्स्ट टर्म इज 20, कॉमन रेशियो इज 1/2। फिर हम क्या कर सकते हैं, सम टू इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। तो सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज a अपॉन हाउ मच, a अपॉन 1 माइनस r। गाइस आपके पास a क्या था 20, आपके पास r क्या था 1/2, तो 1 माइनस 1/2 एंड दिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा गाइस, ये 40 हो जाएगा। तो आपके पास सम टू इन्फिनिटी कितने के बराबर आ गई, 40 के इक्वल आ चुकी। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब ये वाला सवाल, शाबाश। इस वाले सवाल के अंदर अब आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी जीपी का है। A geometric progression is such that उसकी सेकंड टर्म -120 दी गई है और उसकी सम टू इन्फिनिटी कितनी दी गई है 160 दी गई है। तो आप पहले चीजें नोट डाउन कर लो कि आपको गिवन क्या है। देखो आपको T2 गिवन है which is equals to -120, T2 of what, T2 of geometric progression। अर्थमेटिक की बात नहीं हो रही, ज्योमेट्रिक की बात हो रही है। और सम टू इन्फिनिटी किसके बराबर गिवन है, 160 के बराबर है। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, आर निकालो, फाइंड द कॉमन रेशियो। कैसे करोगे इस सवाल को, बहुत सिंपल है। देखो सेकंड टर्म का फॉर्मूला आपको मालूम है, आपको सेकंड टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू दी है, दैट्स -120। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता था सर, सेकंड टर्म nth टर्म का तो क्या होता था, बताया था ना मैंने, a r टू द पावर n-1। ठीक है, तो अगर मैं t2 के लिए मालूम कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, a r टू द पावर 2-1 दैट इज इक्वल्स टू a r। ओके, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि देखो T2 की जगह T2 किसके बराबर हुआ, AR के बराबर हुआ ना, और आपके पास T2 किसके बराबर है -120। तो हम कह सकते हैं कि सर -120 बराबर हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाय R। तो इससे आपकी एक इक्वेशन बन चुकी। ओके, ये एक इक्वेशन बन गई। सही है। इसी तरीके से इक्वेशन एक और कैसी बनेगी, आपको सम टू इन्फिनिटी दी है, सम टू इन्फिनिटी 160।
सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रहना चाहिए सबको फॉर्मूला। हुसैन मुझे बताओ कि सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता था भाई, हुसैन, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला भूल गए? सर सर ए ओवर 1 माइनस आर। एक्सीलेंट। तो सम टू इन्फिनिटी की जगह लिख दोगे ए अपॉन, अभी ऊपर भी मैंने क्वेश्चन में करवा दिया था, ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू 160। तो यहां से भी आप एक काम कर लो, ये इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, बस साइमल्टेनियस सॉल्व करो, आर की वैल्यू निकालो, इसमें क्या बस। ओके, साइमल्टेनियस सॉल्व करो, वैल्यू निकाल दो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। यानी कि आप क्या करो, इसको साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 इंटू 1 माइनस आर, और यहाँ ए की जगह पहले 160 इंटू 1 माइनस आर लिख दो, और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आर की, आर की वैल्यू निकाल दो, आर की वैल्यू निकालोगे तो फिर ए की वैल्यू भी निकल जाएगी। इस तरीके से हम निकाल देंगे, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से मैं इसकी साइमल्टेनियस वर्किंग आप लोग को फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं देखो, ये इस इक्वेशन में सब्जेक्ट बनाया मैंने, ओके। मैं इसको इक्वेशन नंबर इस पे पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जो साइमल्टेनियस सॉल्व करते थे यार हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, -120 इज इक्वल्स टू 160 इंटू 1 माइनस आर, ठीक है। ए की जगह मैंने क्या रख दिया, 160 टू 1 माइनस आर, और ये आर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आर 160 के फ्रंट पे मैं साथ लिख दूंगा। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो गाइस ये क्या बनेगा, 160 आर माइनस 160 आर स्क्वायर, ओके। इसको फर्दर नीचे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को लेफ्ट में लेकर चला जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 160 आर स्क्वायर माइनस 160 आर, ओके, सॉरी 160 आर एंड देन माइनस 120 इक्वल्स टू 0। बेटा मैंने क्या किया यहाँ पे, 160 आर को लेफ्ट में लेकर चला गया, और माइनस 160 आर स्क्वायर को भी मैं लेफ्ट में लेकर चला गया, तो ये पॉजिटिव 160 आर स्क्वायर माइनस 160 आर एंड देन माइनस 120। एंड नाउ यू कैन टेक कॉमन, आप कॉमन भी यहाँ पे ले सकते हो। अब कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 40 कॉमन ले सकते हैं। देखो, तो 40 कॉमन लेने से हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 4r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4r, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास 4r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 3 इक्वल्स टू 0 बन गया, r की वैल्यूज आ जाएगी। अब आप इसकी रिजल्ट हम ब्रेकिंग कर लो, तो कितना हो जाएगा ये 4r स्क्वायर, यानी कि याद है ना फैक्टराइजेशन कैसे करते थे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करो तो -12 पर ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो -4 आ रहा है, तो हम याद करते थे माइनस प्लस 2r माइनस 6r, ओके, एंड देन -3 इक्वल्स टू 0। मेरे टर्म ब्रेकिंग याद होनी चाहिए भाई सबको, भूलना नहीं है चीज। सो वी टेक 2r कॉमन ओवर हियर, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2r प्लस 1, और ये इसमें से भी आप -2 कॉमन ले लोगे तो ये भी कितना, 3 सॉरी -3 कॉमन ले लोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2r एंड देन प्लस 1, ओके। यहाँ तक कोई मसला, कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं सर। बस कंफर्म कर रहा हूँ कि हम लोगों ने सीधी मिस्टेक ना की हो। यहाँ से आपने 2r कॉमन दिया तो ये हो गया 4r स्क्वायर प्लस, हाँ बिल्कुल सही किया, इक्वल्स टू 0। आपके पास r की दो वैल्यूज आ गई, तो 2r माइनस 3 एंड देन 2r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक r आ रहा है 3/2 और एक r आ रहा है -1/2, ओके, समझ आ रही है बात? अच्छा भाई, अब यहाँ पर मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप लोगों से। बेटा इधर आप लोगों की मैं तहरीम से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग की r की वैल्यू क्या होगी, 3/2 होगी या -1/2 होगी? यस, इसकी एक हिंट देता हूँ, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। देखो आपके पास r की दो वैल्यूज आएंगी, एक आई है -3/2, सॉरी एक 3/2 और एक -1/2 आई है, आप r की वैल्यू कौन सी लोगे? यस सर 3/2 अच्छा, उसका रीजन बताओ मुझे, 3/2 वजह? क्योंकि मोस्टली पॉजिटिव वैल्यू ही देनी होती नहीं, है। ऐसा कभी नहीं होता, नेगेटिव में भी आ सकती है। जब तक उसने मुझे अगर इंडिकेट किया होता ना कि वैल्यू ऑफ द कॉमन गिवन दैट r इज ग्रेटर देन 0 या वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, तो फिर मैं पॉजिटिव ही रहता, लेकिन यहाँ तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। यस, कौन मुझे इसका जवाब देगा? बहुत बहुत मैं बताऊं, क्वेश्चन में छुपा हुआ है इसका आंसर। आप सर लोग फर्स्ट क्योंकि स्टार्ट में नेगेटिव वैल्यू है और फिर सम में पॉजिटिव वैल्यू है, इस वजह से हमारे पास सम जो हमें पॉजिटिव में आ रहा है। क्या अंशरा, दोबारा आप मुझे बोलो। सम जो है हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिटी में पॉजिटिव में आ रही है। सम टू इन्फिनिटी से चलो तो उसका थोड़ा लिंक है। अंशरा आप करीब करीब हो, लेकिन आपने मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया। मैंने बताया था ना सम टू इन्फिनिटी कब निकलता है, सम टू इन्फिनिटी सिर्फ उस वक्त निकलता है, ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, कि जब आपके पास r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -1 हो और लेस देन 1। ये बात समझ आ रही है? सम टू इन्फिनिटी सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है। तो यहाँ पर r की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस रेंज के अंदर आ रही है, दैट्स -1/2।
क्योंकि ये 3/2 तो आउट ऑफ रेंज आ रही है ना, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 तो आउट ऑफ रेंज है। तो सम टू इनफाइनाइट सिर्फ उनका आता है जिनकी आर की वैल्यू इस रेंज के अंदर हो। आप समझ आए मेरी बात? तो इसका मतलब हम आर की वैल्यू को 3/2 को नहीं ले सकते, हम लोग -1/2 को लेंगे। क्या है मेरी बात क्लियर हुई? एनी क्वेश्चंस? यस सर, हो गया सर। हो गया क्लियर? तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और इनफैक्ट अब आप लोगों ने जब आर की वैल्यू -1/2 जब निकाल दी ना, आप लोग यहाँ पे ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ दूसरी फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करके कि -120 इज इक्वल टू ए आर। आपकी देखो ये दो इक्वेशन थी ना, तो मैंने इसमें से एक ये वाली इक्वेशन ली। यार आपके पास आर की वैल्यू अभी हमने देखी क्या थी, आर की वैल्यू -1/2, तो -120 इज इक्वल्स टू ए इंटू -1/2, और फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय वहां जाके 120 से कितना हो गया, 240 हो गया। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 240 आ चुकी है। यहां तक कोई सवाल किसी को, कोई प्रश्न क्या कहा जा रहा है? तो पार्ट बी में दे आर सेइंग दैट द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन आर नाउ रिमूव्ड। अब हुआ ये है कि शुरू की 9 टर्म्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया। ओके, फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। यार क्या हुआ आपके पास, पता है कि बहुत सारी टर्म्स है, लेकिन शुरू की जो 9 टर्म्स है ना, मतलब ए से लेके T9 तक, उसने क्या कर दिया, इनको हटा दिया। इनको क्या कर दिया, इनको रिमूव कर दिया। ओके, अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द, क्या पूछा आपसे, फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने शुरू के 9 टर्म्स को रिमूव कर दिया तो मेरी सबसे पहली टर्म कौन सी होगी, टर्म नंबर 10, 10th टर्म होगी। मेरी बात समझ आई कि नहीं है बेटा? क्योंकि देखो ये सीक्वेंस चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, ये सीक्वेंस बढ़ती जा रही थी, इनफाइनाइट तक जा रही, टर्म नंबर 10, टर्म नंबर 11, 12 एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे कि द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन आर नाउ रिमूव्ड, मतलब शुरू की 9 टर्म्स मैंने क्या कर दी, रिमूव कर दी। तो मुझे एक बात बताओ कि मेरी फर्स्ट टर्म फिर कौन सी हो गई, टर्म नंबर 10 हो गई। यहां तक बात मसला तो नहीं है? हुसैन पूछो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं सर। क्लियर है? तो अब उनका मुझे सम टू इंफिनिटी निकालना है। सम टू इंफिनिटी किसका निकालना है कि वो टर्म नंबर 10 से स्टार्ट हो रही हो और उसके बाद सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, उसका मुझे क्या जो है वो क्या होगी, सबसे फर्स्ट टर्म कहलाई जाएगी। ठीक है, तो अब आप जब सम टू इंफिनिटी निकालोगे ना, तो यहां पर जो आपके पास ए होगा ना बेटा, ये आपकी 10th टर्म कहलाई जाएगी। कौन सी टर्म कहलाई जाएगी, ये 10th टर्म कहलाई जाएगी, क्योंकि शुरू के 9 टर्म्स को रिमूव कर दिया और उसने बोला बाकी के नंबर ऑफ टर्म्स जो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो मतलब टर्म नंबर 10 से जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही है, उनका सम टू इंफिनिटी मालूम कर। तो अब मेरे पास ए पता है क्या हो जाएगी, टर्म नंबर 10। तो चलो टर्म नंबर 10 को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अब टर्म नंबर 10 निकाल दी, पहले आप लोग निकालो टर्म नंबर 10 ना। देखो आपके पास ए कितना आया था, इट वाज 240, तो ए आर कितना था, हमने आर भी निकाला हुआ था, विच वाज -1/2। ओके, टू द पावर n-1, मतलब पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 9 हो जाएगी। ओके, तो अब ये तुम्हारी 10th टर्म कहलाई जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चंस? इसके ना दो मेथड्स है, मैं आपको दोनों मेथड्स करवा दूंगा, दोनों आपको बहुत आसान लगेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, रिलैक्स रहना। पहले एक मेथड समझ लो, दूसरा मेथड शायद आप लोग को आसान लगे। ठीक है, तो चलो पहले मैं ये निकालता हूँ। देखो आपके पास यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ कि फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगी, तो 240 -1/2 के ऊपर पावर कितनी है, 9, एंड देन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। बेटा आर कितना था, -1/2, तो सम टू इंफिनिटी ये आ जाएगी आपके पास 240, ये हो जाएगा -1/2 के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 9, एंड देन ये आपके पास 1 + 1/2, इसको कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर 480 हो जाएगा। तो 480 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन -1/2, और उसके ऊपर पावर कितनी है, उसके ऊपर पावर है 9। तो आप इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, मतलब कैलकुलेट से 3 × 1 = 3, 160 हो जाएगा, एंड 160 मल्टीप्लाई बाय -1/2 के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, तो उसको कैलकुलेट कर देना। इसका एक और मेथड समझाता हूँ, बहुत इजी मेथड दूसरा, पता है क्या है? मुझे एक बात बताओ, मैं ये नहीं कर सकता हूं, जैसे कि उसने मुझे बोला ना शुरू की 9 टर्म्स क्या हो गई है, रिमूव हो चुकी हैं, यही उसने मुझे बोला है, शुरू की 9 टर्म्स को क्या कर दिया उसने, रिमूव कर दिया। मैं यहाँ पे पता है काम ये करता हूँ, सम टू इंफिनिटी में से माइनस कर दूं अगर मैं सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स, बताओ मुझे, तो क्या मेरे पास ओवरऑल 10 टर्म्स से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम आ जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक का मैं क्या निकाल रहा हूँ, सम निकाल, और उसमें से मैं माइनस किसको कर रहा हूं, सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स, शुरू के 9 टर्म्स तक का सम। तो मुझे बताओ मेरे पास फिर 10th टर्म
और उसके बाद का सम आ जाएगा, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं कि सम टू इनफाइनाइट मतलब ओवरऑल सम टू इन्फिनिटी। इनफैक्ट आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ भी है सम टू इन्फिनिटी, इट इज 160। तो आप यहाँ पे लिख दो 160 माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स। अब सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स का आप लोग को फॉर्मूला आना चाहिए, बताया था ना। माइनस बताओ सम S9 का मतलब क्या होता है, S9 बताया था ना, यहाँ लिख दो S9 अलग से निकाल दो। a r टू द पावर, या अगर r लेस देन 1 है तो हम ये वाला यूज बताया था ना, कौन सा वाला बेटा हम लोग यूज करते हैं, 1 माइनस आर वाला। तो a 1 माइनस आर कितना है भाई, -1/2 टू द पावर कितना, n लिख दो, n आपके पास 9 है, एंड देन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर कितना है आपके पास बेटा, आर आपके पास है अभी अपने -1/2 निकाला था, और एक ही जगह लिख दो 240। ओके, तो आप S9 की जगह ये भी लिख सकते हो, दोनों से आपके पास सेम आंसर्स आने हैं। ओके, देखो 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, बताया था ना बेटा सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स का फार्मूला, सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें जहन में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, तो एक वर्किंग तो ये भी कर लो, ठीक है, एक आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा काम आप ये भी कर सकते हो। ओके, तो दोनों चीजें समझ में आ गई। अंशरा तहरी, मुझे आप लोग बताओ, आप लोग को समझ आई सारी बातें? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? नो सर, नहीं, समझ पक्की आ बात? गई। ओके, परफेक्ट, सही। अच्छा यार, मैं जरा कैमरा अभी ऑफ कर रहा हूँ, एक काम हम ये करते हैं कि क्या हुआ उसने, देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल मेरी वाली वर्किंग उसने की। और देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या ली है फर्स्ट पार्ट के अंदर, -1/2। आर की वैल्यू 3/2 क्यों रिजेक्ट करी, क्योंकि सम टू इन्फिनिटी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, वो डाइवर्ज कर रही होगी। और दूसरा ये ऑल्टरनेटिव मेथड था जो मैंने करवाया आप लोगों को, ठीक है। दोनों मेथड्स मैंने आप लोगों को करवा दिए, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, बहुत आसान है। ओके, तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन, सही है। सवाल को गौर से पढ़ो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, बस अब पास पेपर्स कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाए, ठीक है भाई। तो अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं हमसे, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दो। चलो, क्या कहा जा रहा है आपसे, चलो कौन रीड करेगा मेरे लिए क्वेश्चन? हुसैन, चलो करो रीड जल्दी से, पढ़ के समझो भाई। चलो सवाल को पढ़ो, और भाई जोर से पढ़ो हुसैन आज तुम सवाल को, और मुझे समझाओ क्या बोल रहे हैं इसके अंदर आपसे। शाबाश। हाँ, +7, ये A3 A5 ये क्या है भाई, परेशान तो नहीं होगा इसको देख के? ये टर्म्स है ना? हाँ, टर्म्स है बिल्कुल, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन A1 A2 A3, बिल्कुल एक्सीलेंट, दे आर द टर्म्स। और आपको इनफैक्ट दिया हुआ भी है कि बेटा फर्स्ट टर्म इज 2, यहाँ पे देख लो, एज फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि बेटा A1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है भाई। और हमारे पास R की वैल्यू नहीं है, ओके। लेकिन याद है मैंने आप लोग को बताया था कि सेकंड टर्म कैसे निकलती है बेटा, अगर हम फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज 2 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2r हो जाएगा। थर्ड टर्म कैसे निकल जाएगी बेटा, ये कितना हो जाएगा, 2r मल्टीप्लाई बाय r, दैट्स 2r स्क्वायर। ओके, तो हम इसको एक काम करते हैं, T2 से नहीं, हम इसको A2 से डिनोट कर रहे हैं, दैट्स द सेकंड टर्म एंड दैट्स द थर्ड टर्म, क्योंकि आपको उसने बताया है A1 A2 A3 आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, और आपसे साथ साथ बेटा ये भी कहा गया है कि 9/2 A5 + 7 A3 इज इक्वल टू 8। बेटा एक काम करते हैं, हम लोग A4 भी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा A4, 2r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r, जो कि कितना हो जाएगा बेटा, 2r क्यूब हो जाएगा। और हमारे पास A5 कैसे निकलेगा, A5 भी हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो बेटा A5 कैसे निकलेगा, 2r क्यूब मल्टीप्लाई बाय r। देखो मैं आगे आगे टर्म्स को कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ, मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो A5 कैसे निकल गया बेटा, A5 मेरे पास 2r क्यूब को r से मल्टीप्लाई करा, तो 2r की पावर कितना हो गया बेटा, 4। अब पार्ट ए पे मुझे जब r कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालनी है, उसने मुझे एक कनेक्शन दिया हुआ तो है, उसने मुझे बोला हुआ है कि भाई 9/2 A5 मतलब 9/2 मल्टीप्लाई बाय टर्म नंबर 5। तो टर्म नंबर 5 आपने निकाल लिया बेटा, दैट्स 2r के ऊपर पावर 4 प्लस 7 A3। बेटा A3 पे आपको गिवन है दैट्स 7 टाइम्स 2r स्क्वायर। ये चीज किसके बराबर है बेटा, 8 के बराबर है। 2 और 2 कैंसिल, 9r के ऊपर पावर 4 प्लस 14r स्क्वायर इक्वल्स टू 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये कितना हो जाएगा, 9r पावर 4 प्लस 14r स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ तक कोई सवाल? बेटा हमने A5 की जगह क्या रखा, देखो उसने कहा था 9/2 A5, A5 की जगह 2r पावर 4 लिख दिया, A3 की जगह क्या लिख दिया, 2r स्क्वायर लिख दिया।
इक्वेशन बनाई, इस तरह की चीज हमारे पास बन चुकी है। क्या करेंगे बेटा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग को सॉल्व करेंगे। 8 9 से कितना 72। अब ऐसा नंबर सोचना है कि जिनको मल्टीप्लाई करो तो 70, वैसे दो नंबर सोचने के जिनको मल्टीप्लाई करो तो 72 है, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो भाई कितना है आपके पास, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास 40 यहाँ स्क्वायर है। जरा ये सोचना पड़ेगा भाई कि 72 के फैक्टर्स देखो जितनी 72 के, मेरे जहन में तो आ भी गया वो नंबर। मिडिल टर्म ब्रेकिंग, कम ऑन गाइस, अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, मेंटल मैथ्स। 18 और 4, 18 4 से 72, तो 9r पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 18r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखो सही है। और फिर आपने 9r स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, ये हो गया r स्क्वायर प्लस 2। आपने माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, ये हो गया r स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बेटा ये क्या हो गया, 9r स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, r स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9 आ गया, यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 आ गया। इसको तो कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि जब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर पे आ जाएगा, तो आर की इससे तो कोई पॉसिबल आंसर आपको नहीं निकलता। यहाँ पर जब आपके पास आर की रूट लोगे जब आप, तो आर की दो वैल्यूज लिख यहाँ पे प्लस एंड देन माइनस, तो स्क्वायर गेट कैंसिल विद द रूट एंड आर इज इक्वल्स टू बेटा प्लस रूट 4/9 एंड देन माइनस रूट 4/9। ओके, अब आप लोग मुझे यहाँ पर बताओ कि हम कौन सी वाली वैल्यू को लेंगे, प्लस रूट 4/9 को या फिर माइनस रूट 4/9? सर पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे क्योंकि एक्सेलेंट, r is greater than आर इज ग्रेटर देन 0। एक्सेलेंट टैरी, जबरदस्त। तो इसका मतलब क्या, हम आर की कौन सी वैल्यू को लेंगे, आर ओवर हियर इज इक्वल्स टू 2/3। दैट्स इट, परफेक्ट, जबरदस्त। ओके, आ जाओ इसके पार्ट बी के अंदर। अब इसके पार्ट बी पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई थिंक बहुत सिंपल है, हम लोग सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स के लिए याद रखो पहले कि r की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है। रिमेंबर मैंने 1 से छोटी में क्या बताया था कि हम लोग a 1 माइनस r वाला चूज करेंगे। ओके, 1 माइनस r 1 माइनस r। ओके, और ऊपर r के ऊपर पावर क्या लगा दोगे, n। इस तरह से याद भी कर सकते हो। बेटा आप लोग के पास a कितना था, द फर्स्ट टर्म बताया हुआ था स्टार्टिंग में, दैट्स 2 ओवर हियर, तो यहाँ पे आपने लगा दिया 2। 1 माइनस r कितना है, r विल बी 2 पॉजिटिव 2/2, और उसके ऊपर पावर कितनी लगा दोगे, 20 एंड देन। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक बहुत करते हैं स्टूडेंट्स, बेटा ये 20 सिर्फ r के ऊपर है, 1 माइनस r के ऊपर ओवरऑल पावर है नहीं है, सिर्फ r के ऊपर पावर है, एंड 1 माइनस 2/3। कैलकुलेट करो, आपके पास s20 निकल जाएगा। ओके, तो पार्ट बी भी हो गया। अब पार्ट सी पे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन a2। यार ये अच्छा सवाल है। देखो आपसे क्या कहा, सम टू इन्फिनिटी मालूम करो, लेकिन मालूम किसी करनी है, a2 a5 एंड a8 एंड देन सो ऑन। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो क्या एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है यहाँ पे, बहुत कंफ्यूज किया इसने यहाँ पे उसने आप, बट टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। यार मुझे बताओ a2 क्या चीज है, a2 आपकी सेकंड टर्म थी, a5 क्या थी, a5 आपकी फिफ्थ टर्म थी, a8 क्या थी, a8 आपकी एट्थ टर्म थी। वो एग्जैक्ट सम टू इन्फिनिटी नहीं कह रहा, अब वो कह रहा है तुम्हारी सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म बन चुकी है, तुम्हारी फिफ्थ टर्म सेकंड टर्म बन चुकी है, तुम्हारी एट्थ टर्म क्या बन गई है, थर्ड टर्म बन चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से आगे पता है कौन सी टर्म हो, आप देखो 3 के गैप से चल रहा है, तो आगे फोर्थ टर्म पता है कौन सी होगी, a11। सही है, a11, 11th टर्म विल बी द फोर्थ टर्म नाउ। ओके, इसी तरीके से 15th टर्म विल बी द फिफ्थ टर्म नाउ। ओके, तो अब सीक्वेंस इस तरह से चलती हुई आ रही है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के यूनिवर्सिटी टेस्ट में बहुत आते हैं। ओके, आपसे पूछ लिया कि बताओ अगली टर्म्स कौन सी हैं, तो आप बता देना कि भाई a11 a15, क्योंकि 3 के गैप से, आई थिंक a14 होगी बेटा ये वाली, सॉरी a14 होगी, यस। तो 3 के गैप से बेटा हम लोग चलते हुए आ रहे हैं। ओके, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग को ये जानना जरूरी नहीं था, a2 क्या थी बेटा आपके पास। आप a2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ना, देखो a2 इज 2r, तो a2 इज यहाँ पे लिख दो 2r। r कितना निकाला था, 2/3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 दैट्स 4/3। a5 कितना था गाइस, आप लोगों ने a5 निकाला था, दैट्स 2r टू द पावर 4, तो ये a5 हो जाएगा। इसको भी कैलकुलेट में यहाँ पे कर लेता हूँ, 2r के ऊपर पावर कितनी है बेटा, 4 है। अच्छा आप जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लो, हुसैन जरा फटाफट से बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 के ऊपर पावर 4, आई गेस इट विल बी 32/81। जरा कंफर्म करना, ओवरऑल आंसर का पूछ रहा हूँ, ओके सर। कंफर्म कर लो बस इसको ना। ये फिफ्थ टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू ये आ रही है कैलकुलेट में, वो कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है इसलिए। जी सर सही है।
मतलब अब ये तुम्हारी अब इसका कॉमन रेशियो निकालो जल्दी से। आर कैसे निकलेगा बताओ, ये कैसे निकाल देते हैं हम लोग? ये सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। देखो फिफ्थ टर्म अब सेकंड टर्म बन चुकी है और डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बन चुकी है ना, मतलब तो ये हो जाएगा 4/3। तो उसको भी कर लो 32/81 डिवाइडेड बाय 4/3। मैं अक्सर कभी बार ऐसे कर लेता हूँ, तो डिवीजन से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3/4 हो जाएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लो बेटा। ये 3 1 327 4 1 4 8, तो 8/27 इज द कॉमन रेशियो। ओके, और आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट टर्म इज 4/3, क्योंकि ये एक्चुअल में तो ये सेकंड टर्म थी पूरे सवाल की। लेकिन याद रखो उसमें आपने इस बार उसने क्वेश्चन पे आपसे क्या कहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा सम टू इन्फिनिटी a2 a5। तो तुम्हारी फर्स्ट टर्म अब सेकंड टर्म बन चुकी है। तो मैंने जब भी पहले देखो सेकंड टर्म निकाले और उसको फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लिया। ये देखो 4/3। ओके, तो चलो अब इसकी सम टू इन्फिनिटी निकाल लो। तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता था आप लोग के पास? a कितना है? 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r कितना है? 8/27। ओके, तो इस सम टू इन्फिनिटी आपको निकाल देते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? तो उसको कैलकुलेट कर लो बेटा क्या रिजल्ट आ रहा है, और जो भी आएगा ये आपकी सम टू इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का सवाल था? देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ये भी मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, तो अच्छा भाई अब एक काम करते, क्वेश्चन नंबर ये वाला मैं इसको पहले पढ़ लूं। अच्छा गाइस एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, और फिर मैं देखता हूँ किससे होता है किससे नहीं होता है। ये वाला सवाल जल्दी से ट्राई करो, गौर से पढ़ना क्वेश्चन को। ठीक है, परेशान नहीं हो जाना एकदम से देखे क्या आ गया सवाल। ये रहा क्वेश्चन। ओके, चलो फौरन से गौर से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, और फिर आप लोग चलो अंशरा तहरीम जल्दी से सवाल करो। नहीं समझ आएगा तो मैं बता दूँ, जल्दी से फौरन से करो। तहरीम हो गया क्वेश्चन ये वाला? हेलो, सर बस हो रहा है, थोड़ा सा रहता है। कौन सा वाला पार्ट? सी पर हो? सर पहला पार्ट हो गया, अगले पार्ट नहीं हो रहे। अगले पार्ट नहीं हो रहे? चलो आप लोग पहले जिन स्टूडेंट्स को आता है वो स्टूडेंट्स कर ले, फिर मैं पार्ट बी सी दोनों करवा दूँ। आसान तो था, इसमें क्या मसला था भाई? द टोटल डेप्थ ऑफ द पोस्ट इन द ग्राउंड आफ्टर 20 इम्पैक्ट्स। इजी क्वेश्चन, इसमें क्या मसला है भाई? जल्दी से पहले ये पूरा कर लो, हम आंसर वेरीफाई कर लें पहले स्टूडेंट्स का कि आप लोग का आंसर तैयार है कि नहीं आ रहा, और उसके बाद फिर मैं जिसको नहीं समझ आया वो पूरा कर। मैं डायरेक्ट बेटा बस करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो खैर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। वेरीफाई कि भाई ninth impact is the first at which the post sinks less than 10 millimeter, in which the post sinks less than 10 millimeter, मतलब less than 10 हो रहा है ninth टर्म से। ठीक है, तो ninth टर्म एक पहली टर्म होगी जिसमें 10 मिलीमीटर से कम पोस्ट सिंक हुआ होगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, 9 से पहले 8 निकाल के दिखाओ उसको। मतलब 8th और 9th टर्म एक काम करो निकाल के देखो। फर्स्ट पार्ट के लिए हम 8th और 9th टर्म निकाल के दिखाते हैं। अब अगर मैं बोलूं मेरे पास a कितना था 50, आपके पास r कितना था 40 डिवाइड बाय 50। r आप लोगों ने, मैं डायरेक्ट बेटा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने करा हुआ है क्वेश्चन। r कैसे निकलेगा बेटा? 40 डिवाइड बाय 50 दैट्स एक्चुअल इक्वल्स टू 0.8। तो a r टू द पावर 8 है ना, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपके पास ठीक है, 8th टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जरा कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। यस जरा कैलकुलेट करना। 10.49 10.8 टर्म की बात हो रही है। नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट 8th। हाँ 8th की क्या आ रही है दोबारा बताना? 10.49। हाँ ठीक है। 10.49। अच्छा, और बाकी 9th टर्म की बताओ। देखो 8th टर्म तक ये ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर सिंक हो रहा है। ठीक है, तो हम 9th टर्म को चेक करते हैं, हमें ये वेरीफाई करना है। तो 9th टर्म बताओ, अगर मैं बोलूं a r टू द पावर n-1 यानी कि 8। ओके, इसका मुझे बताओ टर्म नंबर 9 कौन सी होगी, क्या वैल्यू होगी इसकी? 8.39। 8.39। अब आप लोग एक चीज नोटिस करो कि हमारे पास 8th टर्म कितनी थी? 10.49। तो 8th टर्म के बाद 9th टर्म ऐसी थी कि जिसमें लेस देन 10 मिलीमीटर सिंक हो रहा था। ठीक है, क्योंकि 9th से पहले कौन सी टर्म आएगी? 8th टर्म आती है, और 8th टर्म पे तो ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर सिंक हो रहा था। तो 9th टर्म से
नाइन्थ टर्म मतलब वो पहली टर्म होगी जहां पे 10 मिलीमीटर से कम सिंक हो रहा था। तो हमने दोनों वेरीफाई करके, मतलब आपको वेरीफाई करना है, आपको बताना है कि यार हमने टर्म नंबर 9 तो निकाल दी, लेकिन उससे पहले टर्म नंबर 8 में ग्रेटर देन 10 हो रहा होगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि यार टर्म नंबर 9 जो है वो सबसे पहली होगी कि जिसमें लेस देन 10 मिलीमीटर सिंक हो रहा होगा। एनी क्वेश्चन हुसैन? अब समझ आ गया। फिर इसका करा हमने पार्ट बी। तो पार्ट बी पे आपसे क्या कह रहे हैं कि टोटल डेप्थ निकालो। टोटल का मतलब क्या? सम निकालो। आफ्टर 20 इम्पैक्ट्स, 20 इम्पैक्ट्स के बाद कितना हुआ, तो S20 निकाल दो। S20 इज इक्वल्स टू ए कितना है भाई? 50। याद रखो आर क्या है, देखो आर इज लेस देन 1, मैंने निकाला ना 0.8, तो हम 1 माइनस आर वाला यूज करेंगे। 1 माइनस 0.8 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा गाइस? ये 1 माइनस 0.8। इसको भी कैलकुलेट कर लेना। मेरे ख्याल पे मुझे अभी तहरीम ने थोड़ी देर पहले बताया कि सर 247.12 आ रहे हैं, हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको 247 कर देंगे। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? तो ये भी हो गया। अब पार्ट सी आपसे क्या कह रहा है? देखो पार्ट सी कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टोटल डेप्थ इन द ग्राउंड विच कुड थ्योरेटिकली बी अचीव्ड। देखो कह रहा है कि बिल्कुल ग्रेटेस्ट बता दो कि टोटल डेप्थ कितनी हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब जितना टाइम ज्यादा से ज्यादा लगे जा रहा है, सिंक हो जा रही है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स, तो ग्रेटेस्ट टोटल डेप्थ कितनी अचीव हो सकती है। जैसे हम ग्रेटेस्ट का मतलब क्या, जैसे कि हम ग्रेटेस्ट सम निकालते थे, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, द ग्रेटेस्ट टर्म्स सम जो अचीव हो सकता है इस सीक्वेंस का, अगर वो टर्म्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही है तो उनका ग्रेटेस्ट सम कितना अचीव हो सकता है, जिसको हम क्या कहते थे? सम टू इन्फिनिटी। तो उसका मतलब हमें इधर भी क्या निकालना है? सम टू इन्फिनिटी ही निकालना है। दैट्स ए अपॉन कितना बेटा? 1 माइनस आर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसको फिर कैलकुलेट कर लेना जो भी निकले। तहरीम कितना निकला था मुझे बताना जरा। ए अपॉन 1 माइनस आर, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी 50 डिवाइडेड बाय 0.2, और ये बराबर हो जाएगा फिर 250 के। तो 250 आ रहा था आई गेस। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सवाल। यस सर। हुसैन मुझे जल्दी बताओ, आप समझ आ गई हुसैन? जी सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए है बायनोमियल वाला। ठीक है, कोफिशिएंट सबके निकालने आते हैं, वो आपकी सीक्वेंस हो जाएगी वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी। अब ये करना, ये वाला मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अब आप लोग को ये वाला खुद करना है। ठीक है, तो ये कंसिडर एज इट एज योर होमवर्क, होम टास्क। यार बहुत अच्छा है, बस रिलैक्स होकर सवाल को गौर से पढ़ना। मैं ये करा रहा हूँ एक्चुअली, ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि ये करवा देते हैं। ठीक है, तो ये मैं करवा देता हूँ। इनफैक्ट आप लोग के काम अभी ये करना, वो सवाल अभी करना आप लोग बायनोमियल वाला। ठीक है, मैं अपनी टाइम दूंगा आप लोग को, फौरन करना है। मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास में मुझे नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे। अ वुमन बेसिक सैलरी फॉर हर फर्स्ट ईयर विद अ पर्टिकुलर कंपनी इज $30, 30,000 एट द एंड ऑफ द ईयर शी ऑल्सो गेट्स अ बोनस ऑफ। साल के एंड में उसको, हर साल के एंड में बोनस कितना मिलता है? $600 मिलता है। कह रहे कि फॉर हर फर्स्ट ईयर, सबसे पहले साल पे एक्सप्रेस करो उसका बोनस एज अ परसेंटेज ऑफ हर बेसिक सैलरी। मतलब सैलरी के हिसाब से, सही है, कितना परसेंट बोनस मिल रहा है इसको। तो यार परसेंटेज याद है, निकालते थे कि उसको बोनस कितना मिल रहा है? 600 डिवाइड बाय सैलरी कितनी मिल रही है? 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 100। परसेंटेज इस तरीके से याद है हम लोग निकालते थे, 0 0, जैसे कि टोटल सैलरी कितनी है और सैलरी के हिसाब से कितना परसेंट उसको बोनस मिल रहा है। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? आई थिंक इसके भी 0 0 को कैंसिल आउट कर दोगे तो ये 3 1 3 2 हो जाएगा। आई गेस ये 2% उसको बोनस मिल रहा है। तो उसका मतलब कि हर साल के एंड में 2% बोनस मिलता है उसको अपनी सैलरी के हिसाब से। ठीक है, तो पार्ट ए का ये आंसर हो गया। अब पार्ट बी का पहले हम पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ ईच कंप्लीट ईयर द वुमेन्स बेसिक सैलरी विल इंक्रीज बाय, क्या कहा है? 3%, एंड हर बोनस विल इंक्रीज बाय $100। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Express the bonus she will be paid at the end of her 24th year as a percentage of the basic salary paid during that year। एक दफा सवाल को दोबारा करते हैं। हर साल के एंड में वुमेन की बेसिक सैलरी 3% से इंक्रीज होनी है। तो बात उसने पहले हमसे सैलरी की है। किसकी की है? सैलरी। सैलरी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है 3% के साथ, इंक्रीज बाय 3%। तहरीम से क्वेश्चन है। तहरीम मैंने बताया था ना कि परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज होना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। यस, अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक? तहरीम जल्दी। सर अरिथमेटिक। नहीं, बिल्कुल गलत। परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज होना, बिल्कुल गलत। अभी लास्ट क्लास में नहीं, लेक्चर में समझाया था। देखो ये जाओ, भूल गए ना कॉन्सेप्ट? ये देखो, ये बताया था कि इंक्रीज बाय 10%। तो ये आर की वैल्यू निकालते ना हम लोग। ज्योमेट्रिक होगा अर्थमेटिक होगा?
यस टेरी, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक, बस चीज को मत भूलना। अब टेरी फिर बताओ मुझे कॉमन रेशियो कैसे निकलता था? 1 प्लस कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 1 प्लस 3%। ओके, तो इस तरीके से हम कॉमन रेशियो निकाला करते थे। और आर कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3/100 दैट इज इक्वल्स टू 1.03। नहीं आई बात समझ में? तो आर कितना आ गया? 1.03। तहरीम आप पूछो, कोई क्वेश्चन है? नो सर। और आपके पास सबसे फर्स्ट टर्म कितनी होगी? सैलरी की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैंने सैलरी की बात कर दी, दैट इज $30,000। चलो, अब ये तो मैंने सैलरी का डिस्कस कर लिया, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोनस विल इंक्रीज बाय $100। तो बोनस एक पर्टिकुलर अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। देखो, जब मैं कोई चीज को एक परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं आप लोगों की अगले महीने फीस 10% बढ़ी, बढ़ाऊंगा नहीं, मजाक कर रहा हूं, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं कि आप लोगों की फीस अगले महीने 10% बढ़ेगी, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं आप सब लोगों की फीस, या तहरीम, चलो अभी फिलहाल आपकी बात करते हैं, मैंने कहा तहरीम आपकी जो फीस है ना वो हर महीने 5,000 रुपए बढ़े, तो ये अर्थमेटिक हो। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि परसेंटेज के हिसाब से आपकी फीस बढ़े, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? तो अब वो कह रहे हैं कि बोनस विल इंक्रीज बाय $100, मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट से आपके पास बोनस बढ़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं तहरीम आपकी फीस लेट सपोज 5,000 है, तो अगले अगर मैं $1,000 से इंक्रीज कर रहा हूं, तो अगले महीने कितनी हो जाएगी? 6,000। फिर उससे अगले महीने कितनी हो जाएगी? 7,000। फिर उससे अगले महीने कितनी हो जाएगी? 8,000। इस तरह से हर महीने 1,000 रुपए बढ़ता जाएगा, ये अर्थमेटिक कहलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि 10% बढ़ रही है, कितना परसेंट? 10% इंक्रीज हो रही है हर महीने आपकी फीस, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि मैं परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज कर रहा हूं। बात क्लियर हो गई? सही है। अब बोनस विल इंक्रीज बाय $100, मतलब बोनस को हर साल के एंड में वो $100 के साथ बढ़ा रहा है। मतलब कि अगर पहले साल के एंड में उसको बोनस कितना लिखा हुआ है, देखो $600 मिला था, तो फिर अगले साल के एंड में कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, क्योंकि $100 इंक्रीज हो रहा है। फिर तीसरे साल के एंड में कितना हो जाएगा? $800 हो जाएगा। बात क्लियर होगी मेरी? तो बोनस अर्थमेटिक हो गया, जबकि सैलरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक्सप्रेस द बोनस शी विल बी पेड एट द एंड ऑफ हर 24th ईयर। ठीक है, मतलब बता रहे 24 साल हो गए उसको काम करते हुए कंपनी के। अब बताओ 24 साल के एंड में, सपोज करो 2000 से उसने काम स्टार्ट किया था, 2024 के एंड में बताओ कि भाई बोनस कितना मिला, तो हम यहाँ पे 24th टर्म निकाल देंगे। ठीक है, पता करेंगे ना कि यार 24 साल हो गए, 24 साल के एंड में कितना बोनस मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? a प्लस n माइनस वन, 24 - 1, याद है ना फॉर्मूला? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे लिख लेता हूँ, a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये 24 - 1 23 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस विच इज एक्चुअली 100। कितना हो गया? 600 प्लस 23 इंटू 100, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2900। तो बोनस कितना मिल रहा है? 2900। अच्छा भाई, आगे बात करते हैं बेसिक सैलरी ड्यूरिंग दैट ईयर। मतलब बेसिक सैलरी अब मुझे T24 निकालना पड़ेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, क्योंकि जीपी सैलरी है, एपी बोनस है। ओके, अब सैलरी निकालते हैं। चलो, ए कितना है भाई? सैलरी पहले साल कितनी मिल रही थी? पहले साल सैलरी तो $30,000 मिल रही थी, तो ए आर टू द पावर n माइनस वन। 24 मान यहां लिख लेता हूं, उसका भी फॉर्मूला, फॉर्मूले मत भूलना, ए आर टू द पावर n माइनस वन। तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी हुसैन कैलकुलेट करो उसको फौरन से, क्या हो रही है जल्दी बताओ। ओके सर, कर रहा हूँ। हाँ, ये 24 - 1 23 हो जाएगा। याद है ना, मैंने बताया था कि कोई सी भी nth टर्म का फॉर्मूला निकालते हो तो एक नंबर कम होता है, तो अगर मैं T24 निकाला तो AR23 हो जाएगा, AR की पावर 23। जल्दी बताओ भाई, शाबाश। सर ये आ रहा है 59,207. 59,207.95 ये आ रहा है। नहीं सर, 59. पॉइंट से बाद 59 ये कह रहे हो बेटा? जी सर। ओके, अब एक काम करते हैं, हम क्या निकालेंगे बेटा? अब परसेंटेज निकालते हैं। तो देखो, अब 2900 परसेंटेज निकालना, तो बोनस अपॉन टोटल सैलरी। ओके, 59,207.59 मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा परसेंटेज? तो बेटा ऐसे ही निकालते हैं। जल्दी अब जल्दी से कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, और मुझे बताओ कितना परसेंट हो रहा है, ध्यान से करना बस।
शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। सर 4.89। 4.89, तो हम 4.9% कर देते हैं इस चीज को, तो इसका मतलब कितना, 4.9% होगा। बताओ यहाँ तक कोई सवाल? अभी कंफर्म करते हैं अपने आंसर को। आसान लग रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? अब हुसैन जल्दी बताओ, या मुश्किल है अभी भी ये? बहुत। सर अरिथमेटिक ज्यादा आसान था इसकी निस्बत। बेटा मैं बहुत, वैसे बहुत बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ तुम लोग, बहुत इजी कर करके 4.9%। ओके, ऊपर कितना आ रहा है, 2%। लेकिन मार्किंग स्कीम में देखो ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई कि कौन सा अर्थमेटिक कौन सा ज्योमेट्रिक है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब तुम लोग जब खुद से बेटा प्रैक्टिस करने बैठोगे तो क्लियर होगा ना। अब मैं तो कितने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मुश्किल से मुश्किल, लेकिन तुम लोग को खुद करने बैठ। इसके अंदर ऊपर और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो सब मैंने आप लोग के लिए छोड़े हुए थे कि चलो तुम लोग करोगे। ठीक है, तो आई थिंक क्या करना है, यही तक क्लास रखे फिर।